नमस्कार। जी हाँ, मैं पवन दुबे। आज हम फिर बात करेंगे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनको शायद लोग भूल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा आज नीरा आर्या की। हाँ, वही नीरा आर्या जो आज़ाद हिंद फौज की पहली जासूस थी। जी, आप जिनको हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे चलते हुए देखते होंगे, आज हम उनकी बात करेंगे। नीरा आर्या का जन्म बागपत जिले में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो बंगाल में हुई, क्योंकि उनके पिताजी का व्यापार बंगाल में था। नीरा आर्या ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की और आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करने के बाद वो हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहने लगीं। उनको जासूस की उपाधि दी गई और आज़ाद हिंद फौज की पहली वो जासूस बनी, या ऐसा कह सकते हैं हम कि भारत की पहली जासूस नीरा आर्या थी। नीरा आर्या 24 घंटे बस इसी काम में जुटी रहती थी। उनकी शादी ब्रिटिश हुकूमत में सब इंस्पेक्टर जो कि सीआईडी में थे, वो भी जासूसी करते थे, श्रीकांत से हुई। और श्रीकांत को ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष चंद्र बोस जी को मारने का और उनकी जासूसी करने का फरमान जारी किया। एक बार जब नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस जी की सिक्योरिटी में थी, उनकी देख रेख में थी, और उसी समय जो श्रीकांत थे, श्रीकांत ने सुभाष चंद्र बोस जी पर फायर किया उनको मारने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी तो बच गए। नीरा आर्या ने उनको वार्न किया, श्रीकांत जी को, जो कि उनके पति थे, कि अब आप गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन श्रीकांत जी नहीं माने और गोली चलाने के लिए आगे बढ़े, तो उनके पास जो कटार थी उससे उन्होंने अपने पति के ऊपर हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी थी नीरा आर्या, जिनको देश सबसे प्यारा था। और जब ब्रिटिश हुकूमत ने उनको पकड़ा, उनको काला पानी की सजा दी, उस समय भी वो नहीं टूटी, उनके ऊपर कई सारी यातनाएं की गईं। इसी दौरान उनसे जब ब्रिटिश हुकूमत ने उनसे पूछा कि सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना बता दें, कहाँ रहते हैं, तो नीरा आर्या का जवाब था, वो देश और मेरे दिलों में रहते हैं। तो उस समय के जो दरोगा थे, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे दिल को ही हम निकाल लेते हैं। लेकिन वो टूटी नहीं, डिगी नहीं, और उन्होंने उनका ठिकाना बताया नहीं। नीरा आर्या आज़ाद भारत में भी रहीं और 1998 में हैदराबाद में उनकी मृत्यु हुई। ऐसी थी नीरा आर्या की कहानी। ऐसे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो हिडन हैं, जिनकी कहानी हम नहीं जानते। इन्हीं कहानियों को हम लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।